हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। देवऋषि नारद जी भगवान नारायण के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, सबसे बड़ा देवता इस सृष्टि में कौन है। तब नारायण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नारद, तुमने बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही सटीक प्रश्न मुझसे पूछा है। मैं इस पर प्रसन्न हूँ। इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रखना, इसका उत्तर बहुत ही रहस्यमयी है। आप ध्यान देकर ध्यान पूर्वक उसे सुनना। तो एक बार की बात है, भगवान सदाशिव, नारायण भगवान सदाशिव श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रह रहे थे। उन्होंने उनकी लीलाओं का गान किया, स्मरण किया और उनकी चर्चा करने लगे। स्मरण करते करते उनके एक एक अंग रोमांच से फूल गए, उनका हृदय पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और उन्होंने ये तय किया कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा देवता ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। और भगवान सदाशिव का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम अत्यंत पवित्र माना गया है। नारायण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा से बड़ा कोई सृष्टि करता नहीं, विष्णु से बड़ा कोई पालन करता नहीं और भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं। वो कहते हैं कि भगवान सदाशिव एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मत्सर पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भगवान सदाशिव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में दिन प्रतिदिन जप करते रहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है वो श्री कृष्ण को भज रहा है, और जो श्री कृष्ण को भज रहा है वे भगवान शिव को भज रहा है। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही शिव है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि वत्स जैसे वैष्णवों में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार श्री राधा रानी का कवच भी सर्वोत्तम माना गया है। वो कहते हैं कि शम ये मंगलवाचक है और वह कार का अर्थ है दाता। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के सभी मनुष्यों का कल्याण करते हैं वही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता है उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है और वो भी भगवान सदाशिव की ही उपासना करते हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है, कोई भी द्वंद्व नहीं है। वो एक परमात्मा के दो अलग अलग स्वरूप है। और भगवान सदाशिव और श्री कृष्ण की उपासना करने वाला जो भी भक्त उनकी पूजा करता है, भगवान निश्चित है उनके ऊपर कृपा करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। इस पावन पवित्र सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ को मनाएं और उनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सदाशिव का जल, दूध, दही, पंचामृतों सहित भगवान का अभिषेक करें, उनका नाम ले, उनकी लीलाओं का स्मरण कीर्तन अवश्य करें और रुद्राभिषेक प्रारंभ करें।